और मेरे दोस्तों नमस्कार, कैसी कर रही है दोस्तों। गुस्सा हर किसी को आता है, मुझे आता है, आपको भी आता होगा। भले हम ये नहीं कह रहे कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, हो सकता है कि आपको कम गुस्सा है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पे गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। गुस्सा प्रॉब्लम है या सल्यूशन है? बहुत लोग पूछते हैं कि नहीं भाई, जहाँ गुस्सा है बस गुस्सा निकाल दो, मन में ना भरे रहो, निकाल देना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं नहीं भाई, गुस्सा वक्त आने पे दिखाना चाहिए, मतलब सही वक्त पड़ने पे दिखाना चाहिए। हर समय गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, हर समय वाकई में गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। हर समय गुस्सा दिखा के इंसान उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। अब आप खुद ही सोचो, जब आप गुस्से में होते हो, यह जो मतलब आपके दिमाग के काम करने की क्वालिटी होती है, तो गुस्से में क्या होता है कि आपका दिमाग जो होता है वो ढंग से काम नहीं कर पाता, वो उस तरह से सोच ही नहीं पाता है जैसे कि आप सोचते हो। कोई इंसान है, उससे गुस्सा आ गया, अब उसके हाथ में गन है, अच्छा गुस्सा आ गया, वो सामने वाले को मारना नहीं चाहेगा। नॉर्मल बात है, नॉर्मल सिचुएशन है, तो उसके दिमाग में क्या होगा कि नहीं, सामने वाले को नहीं मारेंगे, मेरे पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन गुस्से में क्या है, मार दिया, खत्म। उसके बाद गुस्सा खत्म हुआ, इंसान ने सोचा अरे ये क्या हो गया। अब पहले तो छोटी प्रॉब्लम थी, सामने वाले को अड़का दो, मार पीट लो, हटाओ, खत्म करो, बस। अभी तो तुमने गोली मार दी ना, अब क्या होगा? अब वो छोटे मोटे में थोड़ा ना सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, अब वो बहुत लंबा जाएगी। एक बच्चा है, एक बच्चा अपने मम्मी पापा के सामने, मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं, मान लो उसे गुस्सा आ गया है, तो चलो ऐसे तो मम्मी पापा डांट रहे हैं, और बच्चे ने गुस्से में क्या किया, उल्टा सीधा मम्मी पापा को बोल दिया, क्या होगा? बस उठाया डंडा, लिया बजाने फटाफट। गुस्सा हर किसी को आता है, हर किसी को आता है। मतलब कोई इंसान शांत है या छोटा है या बच्चा ही क्यों ना है, लेकिन गुस्सा भाई हर किसी को आता है। गुस्सा एक मेन सल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन आता है, इमोशन है, फीलिंग है, आएगी। लेकिन डिपेंड इस पे करता है ना कि आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी है, आप उसे कितना कंट्रोल कर सकते हो। आप लोग किसी भी पॉपुलर पर्सनालिटी को देख लो, एक जो पॉपुलर इंसान होता है, या कोई भी पॉपुलर सेलिब्रिटी हो गया, कोई भी पॉपुलर एक्टर हो गया, कोई भी नेता हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, तो आपने ये देखा होगा वो अपने काम माइंड से काम लेता है। गुस्सा हम सबको आता है और उसे भी गुस्सा आता है, लेकिन वो उस गुस्से को कंट्रोल करता है। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, जितने भी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे लोग होते हैं, आप हर किसी को देख लो, एक कंपनी का ओनर है, उसके एम्प्लॉय से कोई मिस्टेक हो गई, तो ये थोड़ा ना कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा एम्प्लॉय पे, उसको हैरेस करेगा, उसको परेशान करेगा। वहाँ पे उसे क्या करना है, वो इस बात का ध्यान रखता है। गुस्सा आता है उन्हें, पर वो गुस्सा कंट्रोल करना जानते हैं, जिसकी वजह से आज वो पोजीशन उनको मिली है, आज उस पोजीशन पे हैं वो। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, ऐसा नहीं है कि उन्हें चिड़चिड़ापन नहीं लगा होगा, उन्हें गुस्सा नहीं आया होगा, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में बनी होंगी, उस सिचुएशन पे गुस्से में काम लेने के बजाय उन्होंने दिमाग से काम लिया, और आज वो उस पोजीशन पे हैं। आप भी चाहते हो आप पॉपुलर हो, आपको लोग पहचाने, आप भी बड़ी पोजीशन आपको मिले, लेकिन आप क्या है, आपके अंदर गुस्सा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करोगे, छोटी छोटी सिचुएशन को बड़ी में क्रिएट कर दोगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहोगे कि आप पॉपुलर हो जाओ, आप पॉपुलर नहीं हो पाओगे। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने वाला इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता है। इंसान को माइंडेड होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टेम्पर्ड। लोग कहते हैं हाँ भाई वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्सा है, लाठी इंसान है, उससे दूर रहो, तो वो हटी हो जाता फिर जिंदगी में। हर कोई उसे हटी समझता है, बेवकूफ समझता है उसे। अगर वाकई में आप चाहते हो कि जिंदगी में आपको आगे तरक्की मिले, आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचे, लोग आपका नाम जाने, आपको पहचाने, आपका कोई आइडल है, आपका कोई सेलिब्रिटी आइडल है, आपका कोई पॉलिटिशियन आइडल है, आप उसके जैसे बनना चाहते हो, तो एंगर मैनेजमेंट सीखो, गुस्सा कंट्रोल करना सीखो।
और अगर आप ये चीज़ सही टाइम पे सीख गए तो वाकई में आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। जितने भी आज तक के पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हुए या एक्टर्स हुए, यूट्यूबर्स हुए, कोई भी है, किसी को भी आप देख लो, गुस्सा आता सबको है लेकिन कंट्रोल करना जानता है। इसी वजह से आज उन्हें वो पोजीशन मिली। उन्हें भी बड़ी गालियां पड़ी होंगी, बड़ी सिचुएशंस आई होंगी उनकी लाइफ में, हर जगह पे वो गुस्से से काम लेते, ना दिमाग इस्तेमाल करते, ना अपना होश इस्तेमाल करते, सब जगह पे जोश से काम लेते। तो क्या होता, आज जिस पोजीशन पे हैं वो आज इस पोजीशन पे कभी ना होते। मेन अपना माइंड है, किस तरह से आप उसे कंट्रोल करते हो। आपको वाकई में अगर कुछ पाना है तो दिमाग से काम लो, होश से काम लो, ना कि जोश से। लेट मी टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी। एक छोटा सा बच्चा था, तो वो बहुत गुस्सा करता था, अपने माँ बाप पे गुस्सा करता था, अपने दोस्तों पे गुस्सा करता था और रिश्तेदारों पे, हर किसी पे गुस्सा करता था। तो उसके गुस्से से ना सिर्फ उसके माँ बाप परेशान थे बल्कि हर कोई परेशान था। क्या होता है एक दिन कि एक सन्यासी आते हैं उसी गांव में, जिस गांव में वो लड़का रहा करता था। उसके माँ बाप कहते हैं, उन सन्यासी जी से मिलते हैं, तो माँ बाप सन्यासी से पूछते हैं कि जी प्रभु, हमारे लड़के को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आप प्लीज़ कुछ हमें समाधान बताओ। तो सन्यासी कहते हैं कि ठीक है, आप ऐसा करना, आप हमारे आश्रम में भेज देना अपने लड़के को। अब माँ बाप उनके आश्रम में भेजते हैं। अब लड़का भी चला जाता है, लड़का भी सोचता है यार इतना गुस्सा आता है हमको, अब कुछ तो करना चाहिए ना इसका। लड़का भी चला जाता है। तो सन्यासी जी क्या करते हैं, सन्यासी जी उससे ये कहते हैं कि जैसे वो आता है तो उससे ये कहते हैं, बेटा एक काम करो, यहाँ पे मिट्टी पड़ी है तो मिट्टी के 2 दिल बनाओ। लड़का बनाता है 2 दिल। तो अब क्या होता है कि एक जो दिल होता है, सन्यासी जी कहते हैं उस दिल को लेके जाओ, एक भट्टी में डाल दो, जाके खूब ज़्यादा गर्म करो, भट्टी में डाल लो और गर्म करके लेके आओ। तो लड़का क्या करता है कि उस दिल को ले जाता है और भट्टी में डालता है, भट्टी में डाल के गर्म करता है और गर्म करने के बाद में वो लेके आता है। सन्यासी जी कहते हैं कि चलो अब इसमें रंग भरो। तो लड़का जो है लाल कलर कर देता है उस दिल में। सन्यासी जी कहते हैं कि चलो अब ये हथौड़ा लो, इस दिल को तोड़ दो। तो लड़के को बड़ा ख़राब लगता है कि यार तोड़ना पड़ रहा है, इतनी मेहनत हमने की, मिट्टी से दिल बनाया, दिल को पकाया, पकाने के बाद मिट्टी पकी, सख्त हुई, सख्त पे उसे कलर किया, इतना सुंदर दिल बनाया। हमने सोचा था हम घर लेके जाएंगे, उसके दिमाग में चल रहा था, लेकिन अब सन्यासी कहने तोड़ दो। सन्यासी बेवकूफ़ है क्या, फालतू बातें कर रहा है हमसे, मतलब सिखा कुछ नहीं रहा, हमने गुस्सा कम करने के लिए आए थे, यहाँ पे नौटंकी हमको समझा रहे हैं। सन्यासी को चूतिया समझने लगता है, बात मान लेता, भाई बड़ा था, बुजुर्ग आदमी था, मान लेता बात, उठाता हथौड़ा बड़ा से मारता और तोड़ देता। टूट गया वो पूरा दिल, चकनाचूर हो जाता है। अब सन्यासी कहते हैं ये जो दूसरा वाला दिल है, हथौड़ा लो, इसे मारो। वो लड़का वो काम करता है भाई, वो हथौड़ा लेता है और दिल पर मारता है, वो हल्का सा उसका गड्ढा टाइप का बन जाता है, लेकिन वो दिल टूटता थोड़े ना। ये जो जिंदगी है आपकी, इस जिंदगी को आप गुस्से की आग में अगर जलाओगे तो छोटी सी मार जिंदगी की आपको तोड़ के रख देगी। छोटी सी मार। लोग बड़ी बड़ी परेशानियां झेल जाते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स झेल जाते हैं, बड़ी बड़ी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, हर किसी से पार निकल जाते हैं केवल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। वक्त आने पर अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपना गुस्सा। होश से काम लेते हैं, ना कि जोश से। जोश से काम लेना सही है, गुस्सा टाइम पर दिखाना चाहिए, जहाँ वाकई में गुस्से से कुछ भला हो रहा हो आपका। हर जगह पे हर वक्त गुस्सा जो करता है वो अपनी एक इमेज जो बनाता है दूसरों के माइंड्स में, वो फिर दोबारा सही नहीं हो पाती। सही कितनी भी कोशिश कर ले नहीं सही हो पाती। लेट मी एक्सप्लेन यू फर्दर। लाइक आप ऐसा सोच लो, एक दीवार है, जितनी बार भी आप गुस्सा करो उस दीवार में एक कील ठोक दो। जितनी बार भी गुस्सा करो, मान लो आपको दिन में 10 बार गुस्सा आता है, आपने दीवार में कील ठोक दी, ठीक। तो महीने में आप 1000 बार गुस्सा किया, आपने 1000 कीलें दीवार में ठोक दी, ठीक। उसके बाद चलो आपका गुस्सा
थोड़ा कम हो गया, आप सोच रहे हो इतनी मेहनत कौन करे, हम गुस्सा अपना कंट्रोल कर ले रहे हैं, तो और कील आपसे ठोके नहीं चल रहा है कि हम नहीं ठोक पाएंगे और कील। तो फिर आप क्या करते हो, आप सोचते हो बहुत ज़्यादा कीले होंगे, चलो इनको निकालो। तो जब आप उन कीलों को निकालोगे तो आप ये देखोगे कि उस दीवार में वो जो छेद हो गया है उसे आसानी से नहीं भरा जा सकता। उस पूरी दीवार में आप छेद कर चुके हो। यही होता है इंसान के गुस्से के साथ में। इंसान गुस्से में जो अपनी वाणी बोलता है, उसकी वाणी से सामने वाले के दिल में जो छेद होते हैं वो आसानी से भरे नहीं जा सकते। गुस्सा इंसान का कैरियर, गुस्सा इंसान के रिश्ते, गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप गुस्सा ना करो, करो, लेकिन कब दिखाना है, कहाँ दिखाना है, ये चीज़ आप समझो। गुस्सा क्या है, दिमाग में आता है, हमको ही आता है और आपको भी आता है, और छोटा सा बच्चा होगा उसको आता होगा, 5-5 साल के बच्चों को आता है, 80 साल के बूढ़े को आता है, नहीं रोक सकते आसानी से। उसके लिए हमारे दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं गुस्सा खत्म हो जाता है। दिमाग को जब तक ट्रेन नहीं करोगे तब तक गुस्सा नहीं खत्म होगा। अब मान लो, अब आप सोचोगे कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। बहुत कुछ होती है चीज़ें, मतलब लोग सोचते हैं कि हमें गुस्सा आता है लेकिन हम कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, तो गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। तो देखो, जब आपको गुस्सा आए, ये मेरी पर्सनल व्यू है, ये मेरा, जब गुस्सा आए आप क्या करते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि उस समय गुस्से के वक्त जब आपको गुस्सा आ रहा है, एक बार दिमाग से एक बार थोड़ा सा ये सोचो कि अगर हमने जो आप करने जा रहे हो, गुस्से में आप जो करने जा रहे हो, एक बार सिर्फ एक बार दिमाग में ख्याल लाना कि अगर मैं गुस्से में ये काम करने जा रहा हूँ उसके बाद क्या होगा। क्या मैं गुस्से में अगर किसी को मारने जा रहा हूँ, या मैं गुस्से में कोई चीज़ तोड़ने जा रहा हूँ, या मैं गुस्से में घर छोड़ने जा रहा हूँ, या मैं गुस्से में सुसाइड करने जा रहा हूँ, कुछ भी करने जा रहा हूँ, तो उसके बाद क्या होगा। उससे न सिर्फ आपकी बल्कि आपके साथ जुड़े किन किन लोगों की लाइफ इफेक्ट होगी। या उस गुस्से में जो आप कदम उठाने वाले हो उसके अलावा अगर आप कोई कदम उठाते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि जो गुस्से में कदम आप उठा रहे हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि अरे नहीं यार, इतना जब गुस्से में होते हैं तो इतना कुछ समझ ही नहीं आता, बस कदम कर दो, पेड़ डालो, ये कर डालो, वो कर डालो। तो उनके लिए एक सलाह है भाई, छोटी छोटी कोशिशों से ही इंसान आगे बढ़ता है। आप चाहोगे तो कर पाओगे, नहीं चाहोगे कभी नहीं कर पाओगे। याद रखना इस बात को, चाहोगे तभी कर पाओगे, बिना चाहे कभी नहीं कर सकता इंसान। बड़े बड़े महात्मा पुरुष होते हैं, डेली करे रहते हैं, बैठे रहते हैं, नहीं कंट्रोल हो पाता। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और वाकई में एक बात आप समझ लो, अगर वाकई में आप गुस्सा कंट्रोल करना सीखते हैं तो आप जीवन की सीढ़ियों पे जो आगे बढ़ रहे हो वो बढ़ना दुगना आसान हो जाएगा। आपकी जो तकलीफ़ें हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो कम हो जाएंगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। आप खुद ही सोचते हो ना कि गुस्से में आप ऐसे काम कर बैठते हो, गुस्से से ना काम लो, वही चीज़ वही काम थोड़ा दिमाग से इस्तेमाल, थोड़ा सा वहाँ पे होश से काम लो, ना कि जोश से। लोगों की कमज़ोर कड़ियों को पकड़ो ना, गुस्से में आके अंधाधुंध कोई काम क्यों करो। छोटी छोटी बातों पे जो गुस्सा दिखाते हैं, ना सिर्फ इससे उनके ब्रेन पे प्रभाव पड़ता है, उनकी बॉडी पे प्रभाव पड़ता है, बल्कि उनके रिश्तों पे, उनके दोस्तों पे, उनके रिश्तेदारों पे, उनके माँ बाप, हर किसी पे प्रभाव पड़ता है। तो जितना हो सके कोशिश यही रखो कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। हम गुस्से को अगर आप कंट्रोल करके उस जगह पर अगर आपने दिमाग से काम दिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जैसी आप गुस्से में सिचुएशन क्रिएट करोगे, उससे बेटर सिचुएशन, उससे कई गुना अच्छी सिचुएशन आप अपने दिमाग से क्रिएट कर सकते हैं।
दिमाग हर किसी के पास होता है, चलाना सीखो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।